तो देखिए बच्चों, यहाँ महादेवी वर्मा ने आत्मरूपी पथिक से एक प्रश्न किया है। वो प्रश्न क्या है कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में यदि तू चल पड़ा है तो ये जो संसार के बंधन है जो मोम के समान कमजोर है, जैसे मोम पिघलते ही तरल हो जाती है, उसी प्रकार बच्चों ये जो मृत्यु है ना हमारे हर रिश्ते को तोड़ देती है। ठीक है, हमारा किसी भी चीज के साथ तब तक रिश्ता होता है जब तक वो चीज नष्ट नहीं होती, चाहे व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो। ठीक है, नष्ट हो जाने के बाद हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहता। तो यानी ये बंधन कैसे है, मोम के समान है, क्षणिक। जैसे मोम गल गया, कोई भी आकृति उसने ली हो, लेकिन गलने के बाद वो आकृति नष्ट हो जाती है और फिर वहां कुछ भी नहीं रहता। उसी प्रकार से प्रत्येक रिश्ते की एक आकृति होती है, यानी कि एक रूप होता है, और मृत्यु वो अग्नि है जो उस रूप को बिगाड़कर नष्ट कर देती है, और फिर हमारे ये सामने वाले व्यक्ति या वस्तु के बीच कोई रिश्ता नहीं रहता। ठीक है, तो इसीलिए संसार के बंधन को मोम के बंधन के समान कहा गया है। ठीक है, तो बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, अर्थात तितलियों के पंख के समान जो रंगीले रिश्ते हैं, है ना, तेरे मेरे अपने पराये के रिश्ते बड़े ही सजीले होते हैं, बड़े ही सुंदर होते हैं, बड़े ही मनमोहक होते हैं। जहां हम ये मान लें ये रूप सौंदर्य मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये जायदाद मेरी है, सब कुछ मेरा है, बड़े ही रंगीन लगने लगती हैं ये सारी चीजें। लेकिन क्या ये दृढ़ विश्वास के आगे, दृढ़ संकल्प के आगे कोई महत्व रखती हैं? नहीं। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो ये सारी चीजें हमारे मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। किंतु प्रश्न किया गया है क्या ये बाधा बन सकती हैं? तो हम ऐसा मानते हैं यदि संकल्प दृढ़ है तो इनमें से कोई भी चीज हमारे मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। विश्व माने होता है बच्चों संसार, विश्व का क्रंदन, क्रंदन माने होता है रुदन या रोना, चीत्कार करना। ठीक है, या रोने की आवाज। भुला देगी, भुला देगी मधुप, मधुप माने होते हैं भंवरे, मधुप की मधुर गुनगुन। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही गई है, संसार में इतना दुख है कि उसका अंत नहीं है। ठीक, जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा भी था कि संसार दुखमय है किंतु दुखों का अंत भी है। ठीक, और वो क्या है? आत्मज्ञान। तो यहाँ यही बात एक तरीके से दोहराई गई है बच्चों। मान लीजिए, कहते हैं विश्व का क्रंदन, विश्व में इतना रुदन है, इतना क्रंदन है, इतना दुख है कि उस दुख को देखने के पश्चात यदि हम भंवरों की गुनगुन भी सुने, भंवरों की मधुर गुनगुन भी हम सुने, तो संसार की चीत्कार को भंवरों की गुनगुन अपने अंदर दबा नहीं सकती। ठीक, यानी संसार की मधुरता हमें बांध नहीं सकती संसार के दुख से। संसार के दुख को जब हम देखते हैं तो संसार के सौंदर्य को हम भूल जाते हैं। एक तरफ कोई हंस रहा है, एक तरफ कोई रो रहा है, बताइए हमारा ध्यान किधर जाएगा? पहले रोने वाले की ओर जाता है, अगर हम सही मायने में मानवीय व्यवहार करते हैं तो। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों की संसार में इतना दुख है, ठीक, उस दुख को या उस क्रंदन को भंवरों की गुनगुन भुला नहीं सकती। ठीक, जब हमारा ध्यान परमात्मा यानी कि संसार में जो व्याप्त दुख है, ठीक है, या जो क्रंदन है उसकी ओर जाता है, तब संसार की मधुरता कहीं ना कहीं छीन पड़ जाती है, वो हमें अपने आप में बांधकर नहीं रख पाती। फिर भी एक प्रश्न है बच्चों कि क्या संसार के क्रंदन को भंवरों की मधुर गुनगुन भुला सकते हैं? नहीं भुला सकती। ठीक, कितनी मधुरता क्यों ना हो, लेकिन जब दुख हमारे सामने आता है तो उस मधुरता को हम क्षण भर में ही भूल जाते हैं। आगे देखिए, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल, फूल के दल
ओस गीले। ठीक, फिर प्रश्न किया गया है आत्मा रूपी पथिक से कि हे आत्मा रूपी पथिक, एक बात और बताओ, क्या तुम्हें ये जो फूलों के दल हैं यानी फूलों की पंखुड़ियां हैं जो ओस से भीगी हुई हैं, इनमें कितना सौंदर्य है। ओस से भीगी हुई फूल की पंखुड़ियों में कितना सौंदर्य होता है, बहुत सुंदर होती हैं। तो ये क्या तुम्हें अपने आप में डुबो देगी। अर्थात बच्चों एक चीज समझ लो, क्या कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो सुख है वो कितना क्षणिक है, जैसे फूल की पंखुड़ियों पर गिरी हुई ओस की बूंदें। अभी सूर्य का प्रकाश होगा और वाष्प बन के ये उड़ जाएंगी। ऐसे ही संसार में जो सुख है वो क्षणिक है, अभी दुख का एक झोंका आएगा और सारा सुख नष्ट हो जाएगा। तो क्या ये क्षणिक सुख हमें अपने आप में डुबो सकता है? नहीं डुबो सकता। ठीक, यदि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य हमने बना लिया है और संकल्प हमारा दृढ़ है, तो ये छोटे छोटी रुकावटें या बाधाएं हमें लक्ष्य प्राप्ति में नहीं रोक सकती। ठीक है, या बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक, तो यही कह रहे हैं, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, यानी ये जो फूल की पंखुड़ियां ओस से भीगी हुई हैं, क्या तुझे ये अपने आप में डुबो देंगी। अर्थात क्या इस संसार में जो ओस की बूंदों के समान छोटे छोटे सुख हैं, ठीक, या क्षणिक सुख है, क्या ये तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। अर्थात ये छोटे छोटे सुख तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकते। ठीक, आगे देखिए, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू ना अपनी छाह माने होती है परछाई, छाह को अपने लिए कारा बनाना। ठीक, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। ठीक, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हे आत्मा रूपी पथिक, तू अपनी परछाई को अपने लिए रुकावट मत बनने देना। जाग तुझको दूर जाना है, तू जाग जा क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, वो आत्मा रूपी पथिक से कह रही हैं, फिर से समझ लीजिए क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा की, हे आत्मा रूपी पथिक, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। संसार में जो ये मोम के बंधन है, तेरा मेरा अपना पराया, ये सब मोम के बंधन है, क्या ये तुझे रोक लेंगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के रंगीले पंख के समान जो रंग बिरंगे सुख है संसार के, जो दृश्य है संसार के, क्या वो तेरे मार्ग की बाधा बन सकते हैं? अर्थात यदि तेरा संकल्प मजबूत है तो नहीं बन सकते। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या भंवरों की मधुर गुंजार तुझे संसार का क्रंदन भुलाने देगी? कभी नहीं। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गिरे, क्या संसार में फूल की पंखुड़ियों पर गिरे हुए ओस की बूंदों के समान जो छोटे छोटे सुख हैं, क्या तुझे वो अपने आप में डुबो लेंगे? अर्थात यदि तेरा संकल्प मजबूत है तो छोटे छोटे सुख तुझे अपने आप में डुबो नहीं सकते। तुझे एक बड़े सुख की ओर बढ़ना है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ना है। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू अपनी परछाई को अपने लिए रुकावट मत बनने देना। जाग तुझको दूर जाना, हे आत्मा रूपी पथिक जाग जा क्योंकि तुझको अभी बहुत दूर जाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम तीसरा पैराग्राफ इसका। देखिए कहते हैं वज्र का उर, वज्र एक प्रकार से बच्चों एक प्रकार का ये हथियार है जो इंद्र के हाथ में रहता है।
और बड़ा ही कठोर होता है। तो वज्र का उर, वज्र के समान कठोर, हृदय, उर माने हृदय। एक छोटे अश्रु कण यानी आंसू का कण या आंसू की बूंद, आंसू के कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, दे किसे जीवन सुधा, जीवन रूपी अमृत, जीवन सुधा यानी कि जीवन रूपी अमृत। 2 घूंट मदिरा मांग लाया, 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अर्थात ये जो हमारा जीवन है बच्चों, ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से परमात्मा ने, मान लीजिए, हमें जीवन रूपी अमृत दिया हो, ठीक है, मांगने से हमें जीवन रूपी अमृत दिया हो। तो ये जो हमारा जीवन रूपी अमृत है, हम किसको दें, अर्थात क्यों हम व्यर्थ में गंवाएं। ये तो मांगी हुई 2 घूंट मदिरा के समान है, ठीक है, किसी को देने योग्य नहीं है। अर्थात व्यर्थ के कार्यों में हमें अपने जीवन का समय नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है। संसार में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। देखिए, वज्र के समान कठोर हृदय को भी आंसू के एक कण ने धोकर गला दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जीवन बहुत कीमती है, ठीक है, परमात्मा के द्वारा दिया गया एक उपहार है, मांगी हुई वस्तु है, इसको हम कहीं भी जाया नहीं कर सकते। आगे देखिए, सो गई आंधी